स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th का 3rd चैप्टर कवर करने वाले हैं। पहले के जो स्टोरी हम कवर कर चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें 2 यूनिट्स हैं। आज हम लोग बात करेंगे पहले यूनिट की, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। जिसे फटाफट हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ड्स जो आपको चैप्टर में दिक्कत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिंक का मतलब होता है एज, किनारा। डेवियर का मतलब होता है लालची होकर के खाना, जैसे भूखड़ कोई खाता हो, टू ईट हंग्रीली। उसके बाद है श्रीली मतलब तीखी आवाज, शार्प नॉइज। टॉन्टिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मेक फन ऑफ। ब्रिंक का मतलब होता है एज, किनारा। उसके बाद थ्रस्ट का मतलब होता है आगे की तरफ धकेलना, पुश अहेड या फॉरवर्ड। वीट का मतलब होता है तेज करना। तेज करने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को तेज करने, जैसे चाकू हथियार जैसे होते हैं। तो यहाँ पर चोंच की बात हो रही है, टू शार्पन। उसके बाद है प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब होता है दुख भरी आवाज, सैड वॉइस। डेरिसिवली का मतलब होता है बेवकूफ, बेवकूफ। तो इसका मतलब आप जानते हैं, स्टूपिड। उसके बाद है स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब पास से गुजरना, जिसको इंग्लिश में स्विफ्ट भी कहते हैं, डाइव भी कहते हैं। उसके बाद है कॉड। कॉड का मतलब होता है पक्षियों की आवाज होती है। उसके बाद अम्यूज्ड है। अम्यूज्ड का मतलब होता है मनोरंजक। उसके बाद है बिकोनिंग का मतलब होता है इशारा, कॉलिंग टू फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब हिज कौन है यहाँ पर? हिज जो पूरे इंटायर स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है यंग सीगल। अब सीगल क्या होता है? वैसा पक्षी जो समुद्र में भी तैर लेता है, जमीन पर भी दौड़ लेता है और आकाश में उड़ भी लेता है, यानी ऑलराउंडर। वही है सीगल, और जिसकी चर्चा हम लोग इस स्टोरी में करने वाले हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है एक चट्टान। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. अब ये जो यंग सीगल जो होता है, एक अकेला बेचारा अपने लेज पे पड़ा रहता है, और इसके जो छोटे भाई बहन जो होते हैं वो पहले ही उड़ चुके रहते हैं। The day before यानी एक दिन पहले ही। He had been afraid to fly with them. अब ये भाई साहब क्यों नहीं उड़ पा रहे थे? क्योंकि इनको उड़ने में डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink, brink का मतलब होता है edge, edge का मतलब किनारा, of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. सब कभी ट्राई भी करते थे फ्लाइट लेने का, दौड़ लगाते थे, अपने पंखों को फैलाते थे, लेकिन जैसे ही किनारे के पास पहुंचते थे इनका जो है सो टाइफाई फिश हो जाता था और डर जाते थे, और एक केवल खटाक से ब्रेक लगा लेते थे। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब होता क्या था, क्यों ब्रेक लग जाता था? क्योंकि इनके सामने बहुत दूर दूर तक समुंदर ही दिखाई देता था, और नीचे देखते थे तो बहुत गहरी खाई दिखाई देती थी। He felt certain that his wings would never support him. और ये सब दृश्य देखने के बाद इनको अपने पंखों से भरोसा उड़ जाता था। उनको लगता था कि इनका पंख इनका साथ नहीं देता है अगर ये छलांग लगाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को भी अपने एबिलिटी पर भरोसा नहीं होता है। उनको लगता है कि टॉपर्स जो होते हैं वो किसी अलग प्लेनेट से बन करके मैन्युफैक्चर्ड होकर के आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब में एबिलिटी है, बस ज़रूरत है तो आपको अपने पंखों पे भरोसा करने की आवश्यकता है। आप जरूर उड़ान भर सकते हैं। सो ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तब ये क्या करते थे, बोरिया बिस्तर फिर समेट करके अपने लेज के अंदर चले जाते थे और वहीं पर सो गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. Brink का भी मतलब किनारा होता है। Flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तो इनके छोटे जो भाई बहन जो भी थे, इनसे, अब छोटे भाई बहन है तो स्वाभाविक सी बात है इनसे पंख उन लोगों का छोटा ही था, लेकिन
वो लोग उड़ गए और ये इनके बड़े पंख होते हुए भी ये नहीं उड़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पंखों पर। आपने भी जब साइकिल चलाना सीखा होगा तो स्वाभाविक है 5-10 दिन तो कम से कम लगे होंगे चलाने में। अभी तो खैर वो पहिए के बगल लगल में 2-2 पहिए लगे रहते हैं तो अब आसान हो गया, लेकिन हम लोग के समय में क्या था कि मतलब वो बड़ी साइकिल होती थी, उस पर रेंग रेंग करके गिरते थे 10 बार 20 बार, तब जा करके कहीं सीखते थे। तो कोई बच्चा 5 दिन में ही सीख जाता था और किसी को 15 दिन भी लगता था। तो जो डरपोकवा है उसको ज़्यादा समय लगता था, जो थोड़ा सा डर कम लगता है जिसको, वो जल्दी सीख जाता है। तो ये भी ट्राई करते थे, ये भी ट्राई किए थे, लेकिन इनका हिम्मत काम नहीं किया और ये अंत में यही बोले अपने आप से कि हमसे ना हो पाएगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away। अब ये तो बड़ा सीरियस मैटर होते जा रहा था। भाई बहन छोटे छोटे उड़ रहे हैं, बड़ी बेइज्जती वाली बात हो रही है और ये जो है गधा पड़ा हुआ है। अब इनके माँ पापा जो है सो अब कह रहे हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, प्यार दुलार बहुत हो गया, अब इसको थोड़ा सा धमकाना डांटना होगा। श्रीली मतलब तीखी आवाज में क्या कर रहे हैं, अब ब्रेडिंग मतलब होता है डांटना, डांट रहे हैं उसको, अरे गधा बेहुदा, तुम नालायक, फलना चिलना जो भी है। थ्रेटनिंग मतलब धमका रहे हैं। टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मतलब भूखे, मतलब तुम यहीं पर भूखे मर जाओगे, तुमको कोई खाना देने नहीं आएगा, तुम तो उड़ना ही नहीं चाहते। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन जो भी उसके पास सब शक्ति बची, क्योंकि खाना तो उसे मिल नहीं रहा था, डांट का भी कोई असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब वो एनर्जी थी ही नहीं उसमें, वो ना ही कोई पागलपन था कि वो उड़ सके। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. अब 24 hours ago करने का मतलब एक दिन बीत गया, लेकिन अब उसको सब छोड़ दिया उसके हाल पर। भाई अब तुमको ना उड़ना है तो मत उड़ो, भूखे रहना है भूखे रहो। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अब ये विलेज पर बेचारे परे परे यही देखते रहता था कि कैसे इसके छोटे भाई बहन जो है सो इनको सिखाया जा रहा है, इनके माँ बाप सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे डाइव लगाओ, ऐसे नहीं, ऐसे स्टंट करो, मतलब उड़ने की कला में माहिर बना रहे थे। और कैसे मछली डाइव लगा करके, जैसे समुद्र में गोते लगा करके कैसे मछली को खींच करके ऊपर उड़ जाना है, ये सारे गुणों को सिखाया जा रहा था। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेव्योर इट। हेरिंग एक काइंड ऑफ फिश होती है, सॉफ्ट फाइंड सी फिश होती है। तो इनके जो बड़े भ्राता थे, भाई थे, इन्होंने अपने लाइफ का पहला शिकार किया था और यही हेरिंग मछली जो है सो पकड़ करके और पेटू की तरह धराधर निगल गए। डेवियर का मतलब होता है एकदम भूखड़ की तरह निगल लेना। तो ये निगल लिए कि इससे पहले कोई और अटैक करे, धड़ाक से मार दिए। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। अब जैसे ही इनके बड़े भाई ने पहला शिकार किया तो चारों तरफ से इनके जो पेरेंट्स आकर के जय हो बेटा की जय हो, तुमने तो पहाड़ हिला दिया, मतलब कहने का मतलब है कि तुमने तो बस सीख लिया शिकार करना। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। अब इनके जो ये महाराज जी नहीं उड़ पा रहे थे, इनके जस्ट अपोजिट वाले लेज पर इनके पूरे खानदान के जो लोग भाई बहन माता पिता सब जो है सो इनको टॉन्ट कर रहे थे, मतलब इनका मजाक उड़ा रहे थे। इनके डरपोकीपन, कावर्डाइज मतलब डरपोक जो होता है उनको, मतलब इनके डरपोक वाले गुण के कारण इनका मजाक उड़ाया जा रहा था कि कम से कम इससे भी जो है सो थोड़ा सा इसमें फुर्ती उड़ती आए, थोड़ा डर भागे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। असेंडिंग का मतलब होता है गोइंग अपवर्ड्स, यानी अब सूर्योदय हो रहा था, गर्मी बढ़ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और इनको ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्यों? क्योंकि शरीर इनका कमज़ोर था, कुछ खाया नहीं था लगभग 1-1.25 दिनों से, तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन
वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। अब एक पैर को पंख में छिपा करके एक पैर पर बेचारे खड़े होकर के, और ही क्लोज्ड वन आई, और एक आंख को बंद कर लेते, देन द अदर, और बाद में दूसरी आंख को भी ये बंद कर लेते हैं। कुछ करना चाह रहे होंगे। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और दिखा रहे थे, मतलब नौटंकी कर रहे थे कि मैं बेहोश हो रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मैं मतलब जल्दी से मुझे कुछ ला करके दे दो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उनके खानदान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, कोई नोटिस नहीं करता है कि भाई तुम गिरो मरो परो। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अभी इनकी नज़र पड़ती है अपने छोटे भाई बहन पर, वो भी जो है स्वार्थी होकर के, स्वार्थी क्या कहिएगा, वो मेहनत कर रहे हैं तो खा पी रहे हैं, भर पेट खा करके खराटे ले ले करके सो रहे हैं। His father was preening. प्रीनिंग का मतलब होता है अपने फीदर को, अपने पंख को जो है सो मतलब थोड़ा सा सजाना संवारना, क्योंकि मार्केट जाना था उनको। फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। तो पिताजी तो अपने सजने संवरने में लगे हुए थे, माता जी को चिंता थी कि बेटा जी जो है सो अभी तक 2 दिन होने जा रहा है, कुछ खाया पिया नहीं। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब वो भी बेचारी अपने जो है सो लेज पे खड़ी थी और देख रही थी, निहार रही थी अपने बेटे को जो मतलब भूखे था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और क्या करती है कि पैर के पास एक मछली पड़ी रहती है तो उसका एक फाड़ती है उसमें से उसका टुकड़ा, और पत्थर पर अपने चोंच को जो है सो शार्प करती है, क्योंकि उसको उसे फाड़ने में आसानी में होती है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब ये जो मछली मतलब दिखा उसके चोंच, उसकी माँ की चोंच में, तो ये पागल अब होने लगा। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वीट इट। वीट का मतलब होता है शार्प करना। तो जैसे ही देखता है कि मतलब बाप रे मछली मुंह में है, तो मैं भी काश मतलब मेरे मुंह में मछली रहता और मैं कैसे उसको आनंदित होकर के चीर फाड़ करके खा पी लेता। अब उसे रहा नहीं जा रहा था। गा गा गा, अभी तो गा 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 जो है सीगल का भाषा है, आप लोग खुद समझ लीजिएगा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब ये गागा कहने का मतलब है कि ला 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 दे 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 मुझे, अब जल्दी से खिला दे। फिर इसकी माँ क्या बोल रही है, गौ कोल आह। अब बाप रे ये कौन सा भाषा हो गया, अब देखते हैं क्या। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब होता है किसी को गरिया देना, मतलब बढ़िया से उसको जो है सो आशीर्वाद दे देना। अब वो कह रही है कि यार बेवकूफ गधा, तुम तो उड़ना ही नहीं चाह रहा है, तुमसे क्या होने वाला है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब होता है दुख भरी आवाज, दर्द में बोलना, मतलब नौटंकी कुछ ज्यादा ही हो रहा था। नौटंकी नहीं कर सकते, बेचारे को भूख भी लगी होगी। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और 1 ही मिनट के बाद थोड़ा सा मतलब उसको लगा कि अब तो मम्मी इतना बोले हैं तो लाके खिलाइए देगी। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। अब माँ भी क्या करती है कि एक टुकड़ा चोंच में लेती है और इनके तरफ जो है श्रीमान की तरफ उड़ना शुरू कर देती है, इनके तरफ आना शुरू कर देती है। ही लीन्ड आउट eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो ये बेचारा खुश हो जाता है कि अब तो खाना आ रहा है मेरे पास, तो ये पैरों को खूब बढ़िया से पटकने लगता है और माँ के पास जाने की कोशिश करने लगता है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हॉल्टेड। अब ये तो बेचारे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और जैसे ही माँ आती है और करीब आने ही वाली रहती है कि माँ रुक जाती है किनारे पर, एकदम किनारे पर। हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब एकदम करीब में ही वो पहुंच चुकी थी, मतलब ऐसा थोड़ा एक और मतलब छलांग लगाता आगे तो फिश को वो ले लेता।
He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. और एक मोमेंट के लिए वो रुकता है कि आखिर ये दाल में कुछ काला लग रहा है, ये आ क्यों नहीं रही है पास में। फिर खैर छोड़ो क्या रीज़न नहीं है, वो तो पागल हो चुका था क्योंकि उसको भूख बहुत ज़ोर से लगी थी और बस कुछ ना आगे देखा ना पीछे, सीधे डाइव लगाया फिश की तरफ। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और जैसे ही वो डाइव लगाता है तो बस उसको लगता है कि अब तो हम अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, चिल्लाता है, सीधे नीचे की तरफ जा रहा होता है, हवा एकदम तेज उसको लग रही होती है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और सुन्न हो जाता है उसका दिल और दिमाग, उसको जो है सो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे वो करे क्या। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा बहुत देर तक नहीं चलता है, लगभग 1 मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। और अगले ही क्षण उसका जो पंख रहता है दोनों खट से ऑटोमेटिकली खुल जाता है। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers and under his stomach against his wings। अब हवा जो है सो उसको पेट में, उसके छाती में, उसके पंखों में लग रहे थे। He could feel the tips of his wings cutting through the air। अब उसको ये फील हो रहा था कि उसके जो पंख हैं हवा को काट रहे हैं, जिससे कि उसके उड़ने में मदद मिल रही। He was not falling headlong now। और जो वो अब तक सोच रहा था, सोच के डर रहा था कि वो गिर जाएगा, मुंह कान फूट जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards। soaring का मतलब होता है flying। वो आराम से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ उड़ रहा था, गिर नहीं रहा था। He was no longer afraid। अब डर का जो है सो माहौल उसके दिमाग से लगभग जा चुका होता है। He just felt bit dizzy। dizzy का मतलब होता है uncomfortable feeling। तो थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहली बार उड़ रहा था वो लाइफ में। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, गा 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 गाओ कुल आह। और एक बार जो है सो फिर से वो जोर लगाता है, अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ उड़ता है और अपने कोई मतलब पसंदीदा गाना जो है सो वो गाता है। हिज मदर सूप्ड, सूप्ड का मतलब होता है पास से गुजरना। पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। अब माँ जैसे ही पास से गुजरती है, माँ तो बड़ी है, उसके पंख भी बड़े हैं, तो तेज आवाज के साथ वो उसके बगल से गुजरती। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। अपनी माँ को भी बोलता है कि देखो मम्मी, हम भी उड़ना सीख लिए। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसके पिताजी उसके ऊपर उड़ रहे थे, चिल्ला भी रहे थे। ही शॉ his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। अब देख रहा है कि उसके चारों तरफ अगल बगल में जो उसके छोटे भाई बहन जो है सो मतलब घोड़े की तरह लीप कर रहे हैं। करवेटिंग का मतलब होता है घोड़े की तरह लीप करना। उसके बाद है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग, मतलब एक मतलब पंख से उड़ रहे थे, मतलब दिखा रहे थे कि देखो अभी हम लोग जो है सो कितने ट्रेंड है, तुम तो 2 पंख से उड़ रहे हो, हम तो एक के पंख से उड़ जाते हैं। मतलब होता है बच्चों में, नहीं होता है कि आप लोग साइकिल चलाना सीखे होंगे तो हैंडल छोड़ करके दिखाते होंगे कि हाँ देखो हम हैंडल छोड़ करके चला रहे हैं, आगे टकरा के मुंह कान फोड़ लेते होंगे, तो ये सब भी होता है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly। और यह भूल चुका था कि कभी उसको उड़ना भी नहीं आता था, मतलब वो एकदम प्रांगत हो रहा था। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। और निर्णय लेता है कि अब मैं भी तुम लोगों की तरह जो है सो जो भी स्टंट कर रहा है मैं भी करके दिखाऊंगा। He was near the sea now। लेकिन अब उड़ते उड़ते समुद्र के करीब ये लोग पहुंच चुके थे और वह भी पहुंच चुका था। सीगल, यंग सीगल, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर it, facing straight out over the ocean। He saw vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he returned his beak sideways and cawed amusedly। अब जैसे वो समुद्र के सरफेस मतलब नज़दीक पहुंच रहा था, अब उसको थोड़ा सा भय होना शुरू हो गया था और इधर उधर देख करके जो है सो थोड़ा सा अजीब आवाज़, काउट का मतलब होता है आवाज़ निकालना।
His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. और इसके भाई बहन माता पिता सब इससे आगे निकल करके लैंड कर जाते हैं कहाँ पर, पानी पर. They were beckoning to him. They were beckoning to him. Beckoning का मतलब होता है calling to follow, यानी इशारा करना कि चलो चलो आप मेरे पीछे आओ, जैसे हम लैंड कर रहे हैं वैसे ही हम भी, तुम भी लैंड कर जाओ. Calling shrilly, जोर जोर से चिल्ला करके. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. अब उसको लगता है कि जैसे ही हम लैंड करेंगे चलने लगेंगे पानी पर, लेकिन जैसे ही पनियावा पर पैर रखता है बस ढप से जो है सो पैर अंदर चला जाता है. इसको तो लगता है बाप रे बाप अब तो डूब गए हम. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू रेज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स. अब धाय धाय जो है सो पंख चलाना शुरू कर देता है कि ना 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 तो अब तैरने नहीं आता है हमको, उड़ते हैं. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट रेज. अब इतना दिन से तो भूखा था, तो इतनी तो शक्ति थी नहीं कि जो इतना दूर से उड़ करके भी आया है और फिर तुरंत पानी से फ्लाइट ले ले. एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब बुरी तरह से थका हुआ. By this strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. अब बहुत ही मतलब भूखे रहने से, अभी उड़ने से जो है सो वो थक चुका था, इसलिए फ्लाइट नहीं ले पाया. और उसका जैसे ही पैर डूबता है तो उसके पेट में जो है सो पानी सटता है, और जैसे ही पानी सटता है तो वो डूबता नहीं है, उस पर फ्लोट होने लगता है. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. और जैसे ही वो तैरना शुरू करता है उसके चारों तरफ उसके भाई बहन सगे संबंधी सब उसके जय जयकार मनाने लगते हैं कि वाह वाह डरपकुआ जो है सो उड़ने लगा, तैरने भी लगा, चलो ये लो डॉग फिश खा लो. यानी इस खुशी में उसको जो है सो नाश्ता वास्ता कराएगा डॉग फिश का, स्क्रैप्स. और इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर भी यहीं समाप्त हुआ. उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो ज़रूर एक लाइक कर ही दे, और जिन लोगों को ज़रूरत है अपने दोस्तों को उनको शेयर भी ज़रूर करें. और हाँ, चैनल पर नए हैं तो अगर आपका पैसा खर्च नहीं होता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं और इसी तरह वीडियो बना करके लाता रहूँ. तो सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.